अब आपका देखो इसमें थर्ड जो आपका टॉपिक है इसमें ये अब आपका है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका देखो ना दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपका ना देखो दिस ये आपका यू टेक अ प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर आपने ले लिया, ये देखिए ये आपका दिस इज इंसिडेंट रे आपकी आ रही है, आपका नाम देखो दिस इज ये सोर्स ऑफ लाइट जहां से होगा, दिस सोर्स ऑफ लाइट में बी आपका नाम सन, कैंडल, बल्ब, वट एवर आपका नाम देखो दिस इज, एंड ये देखो आफ्टर हीटिंग ये चलेगी, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे where they are hitting this point is known as a point of incidence। जहां पे घटना घटित हो रही है दैट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। एक्सीडेंट जहां होता है तो पॉइंट ऑफ एक्सीडेंट कहते हैं, दैट इज दुर्घटना, ये घटना है। where the event is happening now देखो दिस अभी ये दिस इट्स नोन एज अ नॉर्मल। नॉर्मल अगर आप देखेंगे प्लेन मिरर क्या है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आपका नाम देखो इट इज कैप्ट, और नॉर्मल आपका क्या वर्टिकल लाइन आपकी होगी, दिस इज द वर्टिकल लाइन, सिंपल। ये आपका क्या करेगा इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बोथ द साइड्स, आपका नाम देखो दिस विद द हॉरिजॉन्टल के साथ बात कर रहा हूं आपका नाम देखो। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ये दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंड नॉर्मल के बीच का, yes sir, and this is what, this is smaller, this is the angle of reflection। बस ये चीजें आपकी समझ में आ गया, फिगर इज ओके इन योर ब्रेन, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो तो ना देयर आर टू क्या होंगे इसमें, दो प्रकार के होंगे, आपका टू लॉस होंगे, आपका नाम बता दें। फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर आप कह सकते हैं इसको, देखो आपका नाम दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज, अब आप इसको कह सकते हैं कि ना इट हैपन इट ऑलवेज इक्वल। सर जो इरेगुलर सरफेस होगा उसमें भी नहीं, इरेगुलर की बात कर रहे हैं सर, इरेगुलर तो आप दिमाग से हटा दीजिए, वो तो टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन में, यहाँ इरेगुलर शब्द अब हटा दीजिए, अब इरेगुलर नहीं अब रेगुलर हो रहे हैं। हाँ रेगुलर सरफेस है क्योंकि प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर का मतलब रेगुलर। और जब तक कर्व मिरर होते हैं उनमें नहीं, उन पे जाना ही नहीं है, वो तो जब जाएंगे प्लेन और स्ट्रेट बस। ये है सर आपका नाम E1 आपका नाम, ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज, आपका नाम इट इज ऑलवेज इक्वल। ठीक हो गया। नाउ द सेकंड थिंग इज द incident ray, the normal, the reflected ray are lying on the same plane। यहाँ पे सेम प्लेन का मतलब आपका बेसिकली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है, आपका नाम बता the incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies in the same plane। आपका ना जो कहते हैं क्लियर है सर? Yes, sir. और इसके बाद एक एग्जाम्पल, यू नो व्हाट इज दिस? ये जी इसको सिल्वर है। सिल्वर, सिल्वर इज
known as the excellent रिफ्लेक्टर। सिल्वर को आपका एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर कहते हैं, इसकी एक्सीलेंट रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है, एक्सीलेंट। सर बट अब तो कुछ और यूज करते हैं सिल्वर के जैसे, सिल्वर कॉस्टली होता है, मतलब मिरर्स में कुछ और लगता है। अब तो रेड ऑक्साइड वगैरह सब करते हाँ, हैं। जी हाँ जी, आपका नाम कहते हैं, ये रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट मेटल फॉर रिफ्लेक्टिंग लाइट। ये एग्जांपल एक्सीलेंट की बात कर रहे हैं सर हम, कॉस्टली की नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज तो ये आपके नाम, ये आगे आपका किसमें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस पे आपका ये चीज, प्लीज रो इट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, आपका देखो ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ये है अपना, तो इसमें दो चीजें पढ़ेंगे आप। फर्स्ट रियल इमेजेस एंड सेकेंड आपका वर्चुअल इमेजेस। वर्चुअल इमेजेस का मतलब इमेजिनरी भी, जिनको आप कहते हैं काल्पनिक कहते हैं, याद रखिएगा आपका नाम, ठीक है ना। तो नाम इसका मतलब रियल इमेजेस क्या होती है, आर ऑब्टेन बाय आर। सर जैसे मूवियों में दिखाया जाता है, ठीक है, इमेजेस जो होती है वो हमारी वर्चुअल हुई या फिर रियल? अभी देखिए, रियल इमेजेस आर ऑब्टेन बाय एक्चुअल। अगर देखो इतना, अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, एक्चुअल क्या बोला मैंने, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। अब आप खुद ही समझ जाएंगे, अगर रियल इमेजेस आर ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, आपका नाम देखो, दिस इज द हेंस दे कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। मतलब अगर एक बार कभी रियल, मतलब कोई इंटरसेक्शन हुआ होगा लाइट का, तो फिर वो हम कैप्चर करके प्रोजेक्ट करेंगे, उसको भी रियल इमेज कहेंगे। अगर स्क्रीन पे जैसे ये स्क्रीन पे है तो रियल है, आपका नाम देखो, दिस इज द, अगर वो दिखाई दे रही है रियल की तरफ लेकिन है नहीं, तो वो आपका वर्चुअल है। अच्छा, आप समझ रहे हैं? तो देखो अब इसका मतलब वर्चुअल इमेज की अगर आप बात करते हैं, आप ऑब्टेन व्हेन, जब आपका देखो ना, द रेज एपियर्स, इसीलिए तो इंग्लिश दे एपियर्स टू बी या सीम्स टू बी, प्रतीत होना, दिखाई देना, आपका ना देखो, ये एपियर्स टू मीट विथ, एपियर्स टू मीट, ऐसा लगता है कि जैसे मीट हो रही है, आपका ना देखो, मीट ईच अदर, बट एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट। लेकिन एक्चुअल में इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है, ईच अदर। हैंस दे कैन बी, दे कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड। तो ये कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। तो सर एक डाउट है, जैसे अगर हम मिरर में देख रहे हो तो वर्चुअल इमेज हो गई हमारी, जो मिरर में दिख रही है, मिरर में आपका हमेशा वर्चुअल ही बनेगी सर। और फिर अगर हम उसको फोन में रिकॉर्ड करके किसी को दिखा रहे हैं, फोटो खींच के दिखा रहे हैं, तो वो कौन सी इमेज होगी? वो फिर रियल होगी। अच्छा, वो रियल होगी। सिंपल सी बात है यार। मतलब जो मिरर के अंदर की जो इमेज है उसको फोटो खींच, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं इसकी, ये तो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में क्या होगा, सेम साइज बनेगा, वर्चुअल होगा। अभी तो आप सिंपल ये समझे ना, अभी मिरर स्टार्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, अभी तो आपको ये है कि आपका फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से आपका क्या इमेजेस कौन कौन सी बनती हैं, तो रियल और वर्चुअल। इसकी डेफिनेशन आपको बताइए कि रियल इमेज आर ऑब्टेन बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ टू
या एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, हेंस दे कैन बी ऑब्टेन और प्रोजेक्ट ऑन द स्क्रीन पे आपका नाम। अभी आपको अभी मिरर की बात ही नहीं आ रही, अब आएगा नेक्स्ट है आपका, देखो ना मिरर अब आएगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है मिरर। अभी आया, अब आ रहा है मिरर। मिरर आपका नाम, तो अ मिरर इज अ ये पॉलिश्ड सरफेस होता है सर आपका नाम, देखो दिस इज अ पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स, पॉलिश सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट, देखो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लाइट फॉल्स ऑन इट, अगर इस पे गिरती है आपका नाम, देखो दिस इज द, तो when light hits the mirror, जब लाइट क्या करती है उसमें मिरर पे आपका हिट होती है, याद रखिएगा, तो इट बाउंस बैक। तो ये आपका रिफ्लेक्ट जिसको कहते हो बाउंस बैक होगा, वापस चले जाना जिसको कहते हैं आपका नाम गोइंग बैक इन ए इसको कहते हैं प्रिडिक्टेबल वेज, कि किस रास्ते पे आपके जा रही है, प्रिडिक्टेड आपका होता है क्रिएटिंग एन इमेज एंड और वो अपनी इमेज को, प्रतिबिंब को क्रिएट करती है, दैट इज एन एग्जैक्ट, दैट इज एन एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल हूबहू, जिसको आपका कहते हैं एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट की आपकी क्या होती है, एग्जैक्ट कॉपी होती है, याद रखिएगा, बट फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली। लेकिन ये फ्लिप कर जाती है हॉरिजॉन्टली, आपका याद रखिएगा। तो ये आपका, पहले आप इस मिरर की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा प्लीज, राइट है। हॉरिजॉन्टली ऐसा, अब देखिएगा, ये मिरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के होते हैं मिरर। आपका देखिए यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट आपका नाम दिस इज द प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर होता है, वो दो प्रकार के फिर होते हैं, लेकिन अभी आपका मिरर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, प्लेन मिरर। इफ द अगर किसी भी मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ मिरर इज प्लेन, जैसे ये है, तो इफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर इज प्लेन, आपका नाम देखो दिस इज इट क्लियर, फाइन। तो देन द मिरर इज कॉल्ड समतल, हो गया समतल, इवननेस है, समतल दर्पण इन हिंदी, दैट इज आई ऑफ दैट, इसको कहते हैं आपका राधो कहते हैं, तो आपका देखो रहा। और ये इमेजेस फॉर्म्ड बाय दिस मिरर का मतलब यहां पे प्लेन मिरर है आपका नाम देखो, दिस इज आर ऑफ फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए आपके नाम जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपका फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लिख देता हूं, तो घर जा करके आपको दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्या होता है इनका,
द इमेज इज, अब देखो अब आपकी क्लियर, द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो रही, स्क्रीन के, ठीक है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट होगी, ऊपर एक्सिस के ऊपर, प्रिंसिपल लाइन के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब होगी, वर्चुअल पीछे की तरफ और खड़े। आप शीशे में होते तो क्या देखते हैं, उल्टा थोड़ा ना देखते हैं आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हो ना, तो खड़े होते ना, दिस इज कॉल्ड द इरेक्ट। अगर हमारी मुंडी नीचे होगी और पाँव दैट इज इन्वर्टेड होती है, तो वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। नाउ द सेकेंड, द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट is equal to the size of an image। ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों बराबर होगी। द साइज ऑफ an image is same as the object being reflected। यानी कि सिंपल, h इज इक्वल टू आपका h डैश भी आप कह सकते हैं। h का मतलब हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और h डैश का मतलब हाइट ऑफ एन इमेज हो गया, आपका नाम लगा, ठीक हो गया। और थर्ड बोल ही दिया ना, द इमेज इज, इमेज आपकी क्या होगी, लिटरली इन्वर्टेड होगी। वैसे तो इन्वर्टेड का मतलब उल्टी होगी कायदे, लेकिन दिखती है आपको ऊपर, लिटरली आपका इन्वर्टेड। और सबसे बड़ी बात है जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका नाम ये है कि ना, द डिस्टेंस बिटवीन द, जो ऑब्जेक्ट आपका नाम देखो, दिस एंड द मिरर। कभी आप घर जाकर के आप अपने शीशे पे देखना, प्लेन मिरर पे, तो जितनी दूरी आपकी, जितनी दूर आपका वो होगा और जितना दूर आप होंगे इतना ही उसके अंदर भी आपका बराबर होगी। तो ना, तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज एंड द मिरर। सिंपल, इसका मतलब u इज इक्वल टू आपका v हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, मिरर से आपका सिंपल सी बात हो गई। इज इट क्लियर? अब इसकी जो यूजेज है, कहां कहां आप इसका यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर का। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर कहां कहां यूज कर सकते हैं आप, एज जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हैं, लुकिंग ग्लास हो गया आपका ना, देखो दिस इज, ठीक है ना, ये देखें। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें भी आपका ना देखो, कैलिडोस्कोप में भी आपका होता है, आपका पेरिस्कोप में भी आपका होता है, इनमें आपका ना इनका यूज आपका किया जाता है इसका प्लेन मिरर का। तो दो प्रकार के मिरर हैं, जिसमें पहले आपने मिरर की डेफिनेशन लिखी, फिर मिरर्स आर ऑफ टू टाइप, इसमें आपका प्लेन मिरर आ गया, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ये आपने देख लिया, और उसके बाद आपका यूजेस है। तो यूजेस में कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीस्कोप भी लिख सकते हैं आप, कैलिडोस्कोप भी लिख सकते हैं, पेरिस्कोप भी आप लिख सकते हैं, एटीसी इनमें टेलीस्कोप, क्योंकि मोस्ट पॉपुलर नेम जनरली बच्चे को पता होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। आप कैलिडोस्कोप एंड पेरिस्कोप भी आप लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? प्लीज राइट।